वे भी तुम्हारे पास आके जल सकते। ये सारी दुनिया एक दीपावली मना सकती है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं तो स्वभावतः मैं तुम्हें कोई सांत्वना नहीं दे पाता। तुम्हें अगर कह देता कि पीछे सब ठीक था तो तुम पीछे के सपनों में खो जाते, या तुमसे कह देता आगे सब ठीक हो जाएगा तो तुम आगे की कल्पनाओं में खो जाते। लेकिन जब मैं कहता हूं अभी कुछ करना तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मनुष्य बड़ा आलसी है, बड़ा तामसी है। कुछ करना है अभी, मन सदा टालने का होता है। कल पे टाल दो, बीते कल पे टालो, आने वाले कल पे टालो, आज मत छेड़ो उपद्रव, क्योंकि आज अगर करना है तो करना होगा। इसलिए सुदास, मेरी बात ठीक लगे तो भी तुम उससे बचना चाहोगे। मैंने सुना है एक महात्मा के पास एक नया नया शिष्य आया। शिष्य बहुत आलसी। गुरु ने उसकी आदत सुधारनी चाहिए। एक रात दोनों सोने जा रहे थे, खाट पर लेट गए थे। शिष्य को उठाने के लिए गुरु ने कहा कि शायद वर्षा आ रही है, गाय को अंदर ले आओ। शिष्य लेटे लेटे ही बोला, गुरुजी अभी एक बिल्ली निकली थी, मैंने उसमें हाथ फेर कर देखा था, बाहर वर्षा नहीं हो रही क्योंकि बिल्ली सूखी थी। गुरु ने उसे उठाने के लिए फिर कहा, देख तो जरा घड़ी में कितने बजे। शिष्य बोला, गुरुजी अभी हम सोने वाले हैं, समय जानकर क्या करेंगे। गुरु ने उसे फिर उठाने के लिए कहा, दिया फालतू जल रहा है, उसको बुझा दो। शिष्य बोला, गुरुजी 2 काम मैंने किए, अब ये काम आप करिए। मैं जब कहता हूं अभी और यही रामराज्य को सुलगाना है, जगाना है, तुम सुन लेते हो, समझ भी लेते हो, लेकिन बचना चाहते हो, टालना चाहते हो। तुम कहते हो थोड़ी देर तो और सो लेने दो, कल करेंगे, फिर करेंगे, अभी और दूसरे काम करने। लेकिन सब काम व्यर्थ है। करने योग्य बात, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, सबसे प्रथम बात एक है, स्वयं को जान लो, क्योंकि उसी जानने में स्वर्ग है, उसी जानने में निर्वाण है, उसी जानने में राम है, उसी जानने में सब जानना छिपा है, सब होने का रहस्य, सारा आनंद, सारा उत्सव छिपा है। मनुष्य जी रहा है करीब करीब ऐसे जैसे नशे में हो। नशा टूटता भी है तो हम नए नशे खोज लेते, एक नशा टूटता है तो हम दूसरा नशा खोज लेते। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में जा रहे थे क्योंकि वहां जाके भूल जाते थे जीवन का दुख, जीवन की पीड़ाएं। अब मंदिर मस्जिद कोई नहीं जाता तो सिनेमा घर के सामने कतार लगी, वहां जाके 3 घंटे के लिए नशे में डूब जाते। शराब पी रहे, पहले मालाएं फेर रहे थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, अब ताश खेल रहे हैं, शतरंज बिछाए बैठे, मगर हर हाल समय को काट रहे हैं, समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, समय को रूपांतरित नहीं कर रहे हैं। नींद मनुष्य की अवस्था है। एक बार 2 शराबी रास्ता भटक गए,
रात का समय, कुछ ज्यादा ही चढ़ाली थी। चलते चलते एक शराबी अनायास किसी पत्थर से टकराया। पत्थर से टकराने पर वो अपने साथी से बोला, अरे लगता है यार किसी कब्रिस्तान में आ गए, क्योंकि मैं अभी अभी किसी पत्थर से टकराया हूं। लगता है किसी की कब्र का पत्थर है, जरा माचिस की तीली जलाकर देखना तो कब्र किसकी है। दूसरे ने जेब से माचिस निकाली और तीली जलाई। थोड़ी देर को प्रकाश हुआ और तीली बुझ गई। एक तो नशा, फिर थोड़ी सी देर के लिए प्रकाश और तीली का बुझ जाना। दूसरे ने पहले से कहा, यार लगता है कि कोई अच्छी खासी उम्र में मरा है, इस पर तो 420 लिखा हुआ है। लगता है कोई बुजुर्ग की कब्र है, और बुजुर्ग भी कोई छोटे मोटे नहीं, दिल्ली में कोई बड़े नेताजी रहे होंगे। ये तो 420 की उम्र, ठीक 420 की उम्र पाना बड़ा मुश्किल है। क्या गजब का आदमी रहा, ठीक समय पे मरा। जरा फिर से माचिस जला, जरा देख तो लें किसकी कब्र है, ठीक ठीक नाम तो पता चल जाए। हो सकता है कोई अपना ही भाई बंद हो, अपना ही कोई बुजुर्ग हो। फिर तीली जलाई गई, फिर प्रकाश हुआ और तीली बुझ गई। दूसरे ने दुख भरे स्वर में जवाब दिया, अरे अरे 420 मील पुणे। मालूम होता है कोई बहुत पुण्यात्मा आदमी की कब्र पुणे। बेचारे, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। तुम चल तो रहे हो, काम भी कर रहे हो, मगर होश में हो। होश का अर्थ समझते हो। एक एक कृत्य सावधानी से किया जाए। चलो तो जानते हुए, महावीर ने कहा चले तो विवेक से, उठे तो विवेक से। बुद्ध ने कहा है स्मृति क्षण भर को न खोए। श्वास भीतर जाए तो स्मरण रहे कि श्वास भीतर गई, और श्वास बाहर जाए तो स्मरण रहे कि श्वास बाहर गई। श्वास श्वास का भी बोध बना रहे तो तुम्हारे भीतर इतनी बोध की अग्नि जलेगी कि तुम तो प्रज्वलित हो ही उठोगे, तुम तो आभा मंडल से भरी जाओगे। तुम्हें देख के दूसरों के भीतर भी अभीप्सा पैदा होगी कि ऐसा आनंद हमें कैसे मिले। और आज जितनी शुभ घड़ी है इतनी कभी न थी, क्योंकि सामूहिक नींद टूट गई है। अब सिर्फ व्यक्तिगत नींद तोड़ने का सवाल है। पहले तो व्यक्तिगत नींद तो थी ही, सामूहिक नींद भी थी। अब कम से कम सामूहिक नींद का बोझ हट गया है। अब तो सिर्फ व्यक्तिगत नींद है। तुम जरा करवट ले सको, जरा झकझोर सको अपने को, तो उठाने में देर न लगेगी। इधर मैं अनेक लोगों पर ध्यान के प्रयोग करके तुमसे कहता हूं, यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं कह रहा हूं। अनेक लोगों पर ध्यान के प्रयोग करके तुमसे यह कह रहा हूं कि समय बहुत अनुकूल है। सच में हर 2500 वर्ष में समय अनुकूल होता है। जैसे एक साल में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा होता है सूरज का, ऐसे 2500 साल में हमारा सूर्य किसी एक महासूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और हर 2500 साल के बाद संक्रमण की घड़ी आती, संक्रांति की घड़ी आती। 2500 साल पहले बुद्ध हुए, महावीर हुए, लाओत्सु, कन्फ्यूशियस, च्वांगत्सु, ली त्सु, जरथुस्त्र, सोक्रेटिस, सारी दुनिया ने बुद्ध पुरुष देखे 2500 साल पहले। और उसके भी 2500 साल पहले कृष्ण, मोसेस, ऐसे बुद्ध पुरुष देखे। फिर 2500 साल बीत गए। अब
फिर संक्रांति की घड़ी करीब है। और संक्रांति की घड़ी का अर्थ होता है जब सामूहिक नशा टूट जाता है। सिर्फ व्यक्तिगत नशे के तोड़ने की जरूरत रहती है, उसे तोड़ना बहुत कठिन नहीं है, आसान है। इससे ज्यादा आसान कभी भी ना होगा। कभी ऐसा होता है कि नाव ले जानी हो उस पार तो पतवार चलानी पड़ती है, और कभी ऐसा होता है कि पतवार नहीं चलानी पड़ती, सिर्फ पाल खोल दो, हवा अपने आप नाव को उस तरफ ले जाती। हर 2500 साल में ऐसी घड़ी आती है जब पतवार बिना चलाए पार हुआ जा सकता है, सिर्फ पाल खोल दो। ऐसी ही शुभ घड़ी में तुम हो, इसका उपयोग कर लो। इसे चूके तो शायद 2500 साल बाद दोबारा फिर ऐसा मौका मिले। 2500 साल लंबा चूकना है, और चूकने की आदत सघन हो जाए तो फिर भी चूक सकते हो। जागो।